Good morning, students. Hi, I Payal Parekh back and in Payal's Easy Commerce. Today we are doing is steps in production planning and control. So let us begin. What are the important steps that one has to keep in mind while they are doing this production planning and control? The first step that we have is routing. So routing as being defined is the process of deciding the path of work and the sequence of operations. Okay, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव रूटिंग का क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मतलब मैं कौन सी रीत से या कौन से तरीके से मेरा ऑपरेशन करूं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जहां पे मुझे स्मूथ वर्क फ्लो है और मुझे कम दाम में मुझे ज्यादा आउटपुट में कर पाऊं। उसका एक नजरिया है रूटिंग। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, मैं क्या चीज बनाऊंगी, व्हाट टू मेक एंड व्हाट टू परचेज, क्वालिटी कितना होएगा, क्वांटिटी कैसे होंगे, कौन से मेरे मटेरियल्स रहेंगे, मुझे लॉट साइज, मतलब व्हाट इज लॉट साइज। लॉट साइज मतलब दैट मतलब मैं 20-20 का, 40-40 का एक लॉट या 200-200 का, तो दैट इज द लॉट साइज। देन आई हैव इज एक रूट शीट। रूटिंग मतलब एक शीट बनाऊंगी जो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और प्रोडक्शन एंड कंट्रोल फॉर्म्स मतलब कैसे मैं ये करूंगी या ये मतलब मैं एक रफ लेआउट कर रही हूँ, उसको बोलते हैं रूटिंग। सेकंड चीज इज लोडिंग। ओके, लोडिंग क्या होता है, एक कंप्यूटेशन है ऑफ टोटल ऑपरेशन टाइम। मतलब ये वेरियस प्रोसेस को, ये मुझे इधर तक फैक्ट्री तक के कितना टाइम लगेगा, मेरा रॉ मटेरियल्स के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, मुझे ये पूरे परफॉर्मेंस कंप्लीट, ये ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और वेरियस एक्टिविटीज जो चल रही है, मतलब मल्टीप्लाइंग द यूनिट ऑपरेशन टाइम, यू नो, एज जैसे वो शीट पे दिखा रहा है, बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पार्ट्स टू बी प्रोसेस। मतलब यहाँ से ये डिपार्टमेंट से ये डिपार्टमेंट में सपोज बिस्किट बनाना है, तो पहला व्हीट फ्लावर है, वो फिर प्रोसेस होएगा, फिर मिल्क के साथ वो ऐड होएगा या वाटर के साथ, फिर उसमें शुगर डालना है, ये डालना है। ये पूरा जो प्रोसेस है, वेरियस डिपार्टमेंटेशन है जो मेरे, उसके लिए अंटिल द कस्टमर गेट्स इट कितना टाइम लगेगा, ये एक शीट की तरह वो पूरा प्रोसेस है लोडिंग। तो अगर मैं एक कॉमन स्टूडेंट की भाषा में बोलूं, तो मुझे एक टैब्यूलेटेड लिस्ट या चार्ट प्रिपेयर करना है with the planned utilization of the machines or the manufacturing unit, तो उसको बोलते हैं लोडिंग। ओके, तीसरी चीज जो है उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग, टाइम टेबल। एक छोटे से एक स्टूडेंट की नजरिए से ये एक टाइम टेबल है स्टार्ट टाइम एंड फिनिशिंग टाइम का। It involves preparation of timetable for the production activities. Are you understanding? तो ये ऑब्जेक्टिव इसका मेन क्या है शेड्यूलिंग का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है द कंप्लीशन ऑफ ईच ऑपरेशन और एक्टिविटी इन टाइम। मुझे जानना है कि अगर मुझे सैटरडे तक मुझे डिस्पैच चाहिए ही चाहिए, तो फ्राइडे तक मेरा पूरा शेड्यूल और मेरा पूरा ये होना ही रेडी कि मुझे वो चीज मेरे हाथ में मिले जो मैंने प्लान किया है, जो मुझे बनाने का है। तो ये पूरा हो सकता है विथ शेड्यूलिंग। So what is the procedure for scheduling? Listing out all the production activities, deciding the start time, deciding the finish time, and preparation of timetable. So all of that comes under scheduling. उसके बाद I have is dispatching. So dispatching क्या है? Okay. Dispatching मतलब assigning of work and giving orders and instructions to the machine operators and making sure as per the timetable the things are leaving the premises so that they can be delivered. Are you understanding? Either in the showrooms, either in the retail shops, or wherever, or the logistics, whatever has been decided, they have to be dispatched there. मतलब sending of those items. तो अभी इसमें क्या है, the purpose of dispatching orders and instructions is to ensure that the machine operators understand that what is expected of them. मतलब
मुझे जो भी मेरे मेन जो वहां पे मैनेजर्स है, they have to do the right thing at the right time, especially the production on time. If Friday I require my 40 batches of 200 units ready, so over the week the manager has to plan it and make sure that it is dispatched on Saturday morning. So that is the procedure. So what is the dispatching procedure? Arrangement of machines and tools, procurement of raw materials, assigning work to the machine operators, issuing orders and instructions, issuing orders to the tool department, maintaining a proper record. All of that comes under dispatching. Fifth point that we have is follow up. फॉलो अप क्या है? मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग लेना, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है या नहीं हुआ है, क्या करेक्शन मेजर्स रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये पूरे मीनिंग है फॉलो अप. So the purpose or follow up is to monitor the actual performance and to speeden up the production if required. So what is the procedure? पहला क्या है steps? पहला actual performance कितना हुआ, फिर I have is I compare it कि इतना ये हुआ इतना वो हुआ, फिर the causes of deviation क्या हुआ, फिर corrective measures क्या है, फिर I analyze those corrective measures. Are you understanding? Then I select the best corrective measures. I implement those corrective measures and उसके बाद मैं review करती हूँ कि okay मैंने जो सोचा था उतना ही बराबर जा रहा है. Okay. उसमें ये भी हो सकता है मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ वो मैं फाइंड आउट करके उसके बाद अगर होएगा तो उसके बाद रीप्लानिंग लगेगा. अगर मैंने जो सोचा और वो हो गया तो फॉलो अप पे मेरे स्टेप्स एंड हो जाएंगे. अगर मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ तो फिर रीप्लानिंग की जरूरत है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो रीप्लानिंग इज ऑप्शनल. अब ये समझते हैं रीप्लानिंग क्या होता है. So replanning revises routes, loads, schedules, and a new plan is developed. Are you understanding? In manufacturing units, replanning is often required. So changes in market conditions, manufacturing methods, or many other tools, they affect the plant, often indicate that the new fracturing, you will require some change, something has gone wrong. तो वो करने के लिए you do is replanning. Are you understanding? So new methods can affect. तो what you can do to change that? उसके लिए replanning है. या suppose distributors are selling other people's product, तो how will you change your strategy? उसके लिए replanning is required. Thank you students. The source has been taken by me from Manan Prakashan and Vipul Prakashan. Thank you students.